जिसको दुनिया में मानते ही कोई नहीं कि ये मोबाइल कंपनी भी है, ठीक है। तो अल्लाह के बंदो ये क्या हो रहा है आपके पास, ये पेड एडवर्टाइजमेंट की क्राइटेरिया चल रहे हैं, आपके दिमागों में चीजों पे डाला गया। अब यही स्ट्रेटजी एज ए मार्केट ओरिएंटेड आपको भी करनी है। तो ऑर्गेनिक से मुराद आपका बाय डिफॉल्ट खान साहब को फॉलोअर्स लेने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, समझे हो, कहना पड़ेगा नहीं, हाँ, लेकिन अगर मुझे या आपको फॉलो लेने के लिए कहना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन इन एनवायरनमेंट। समझ रहे हो ना बात को, क्या समझाना चाह रहा हूं। एंड पेड में क्या होगा, मैं जबरन कह रहा हूं हाँ मुझे देखो और मुझे लाइक करो, ठीक है, दिस इज जबरन है। अब यहां पर दोनों पोर्शन के अंदर हमारे पास दोनों पॉलिसीज है, लेकिन रीचेस का मतलब है सिर्फ पहुंचना, उस मुकाम तक पहुंच जाने को रीच कहते हैं। द अदर थिंग जो मैंने दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला था, दैट इज एंगेजमेंट। अच्छा, रीचेस समझ आ गई ना, रीच क्या होता है, रीच और एंगेजमेंट में फर्क है, और मुझे ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए, रीच नहीं चाहिए, ये याद रखना है। एंगेजमेंट क्या है, मैंने पोस्ट की, अब उसको आपने लाइक किया, दैट इज एंगेज। Those things which is engage with me is known as engagements in the post। अब मैंने एक पोस्ट लगाई जिसमें लिखा हुआ है टू बाय क्लिक हियर, या ऑर्डर्ड नाउ, या कॉन्टेक्ट अस, अब उस पे आपने क्लिक किया, दिस इज द एंगेजमेंट, ठीक है। आपने पोस्ट देख ली एंड स्क्रॉल डाउन कर दिया, दैट इज रीच आउट। And once you have clicked toward the contact us button or sign up button or WhatsApp button or any other button which is in the post, उसको क्या बोलूंगा मैं, engagement होगी। अब what we need as an professionalist and as an advertisers, हमें reaches की बजाय engagements ज्यादा चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है। अब प्रोडक्ट के नीचे बटन लगा हुआ है किसका, शॉप नाउ का। अब शॉप नाउ का क्लिक चाहिए, अगर आ गया तो इसका मतलब है कि मैंने लोगों तक अपना चीज पहुंचा दी, अब वो उसको ऑर्डर करने के करीब पहुंच गए। और एक है सिर्फ दिखा के गुजार देना, तो इन दोनों में ये फर्क है। तो हमेशा वी विल वर्क ऑन रीचेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर दैट वी वर्क ऑन द एंगेजमेंट्स। ये अभी जब मैं पेड एडवर्टाइजमेंट करना सिखाऊंगा तब मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। अच्छा, अब दोनों क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। अच्छा, अब एक इसमें चीज है फेसबुक एडवर्टाइजिंग, रीचेस एंड वो समझ आ गया। अब वो तो हो गया था हमारे पास ऑर्गेनिकली प्रोसेस करने का मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग। एंड फेसबुक के बाद जब इतना बिलियन यूजर आ गया तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बना दी, उन्होंने कहा business.facebook.com बना दी। उन्होंने कहा आप जैसे गूगल पैसे कमा रहा था, कैसे, आपके यूआरएल को पहला दिखाकर फेसबुक ने कहा कि हम पॉलिसी चेंज कर देते हैं, हम लोगों तक इनके डाटा को पहुंचा देते हैं और उसके ऊपर पैसे कमा लेते हैं। अब फेसबुक एडवर्टाइजमेंट है क्या, फेसबुक एड इज सिंपली पेइंग एड्स जिसमें हमने पैसे अदा किए हैं, शोइंग अ पोस्ट इन फ्रंट ऑफ अ वाइड ऑडियंस, कि जबरदस्ती आपके सामने एड को शो करवाया जाए, इंटरेस्टेड ऑडियंस को कराया जाए। और वो जो 4 पॉइंट थे जो हमने पहले दिन यूज किए थे अपने असाइनमेंट में, जब हमने कहा था मैक्सिमम रीचिंग आउट टू द ट्रैफिक, ठीक है, मैं खुद बताऊंगा कि कितने लोगों को ये ट्रैफिक दिखाना है, पहली बात। दूसरा क्या था, क्राइटेरिया डिवीजन, कि मैंने किसको दिखाना है, ठीक है, मैन को दिखाना है, वुमेन को दिखाना है, पब्लिक को दिखाना है, किसको दिखाना है। दूसरा, तीसरा क्या था, एडवर्टाइजमेंट को चेंज कर सकूं, और चौथा क्या था, कम्युनिकेशन कर सकूं। ये किया नहीं था चारों, तो ये 4 पॉइंट आज हमारे पास डिप्लॉय होंगे। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, एग्जांपल को सुनिएगा। अ मोटर बाइक कंपनी फॉर एग्जांपल माइट ओनली वांट देयर पोस्ट सी बाय 18 to 35 ईयर ओल्ड मेंस, मर्द भी बताया है, 18 से 35 साल के लोग भी बताए हैं, एंड बॉय और मैन इन दिल्ली, इसका मतलब लोकेशन भी बताइए। और कंपनी कौन सी है, मोटर बाइक बेचना चाहती है। इसका मतलब क्या है कि कांटेक्ट में आपके पास जो कोर ऑफ इंटरेस्ट आ गई है वो मोटर बाइक के लोग होने चाहिए, जो 18 से 35 साल के दरमियान होने चाहिए, जिसकी उम्र कौन सी है, जो दिल्ली के अंदर रहते हो, और हमने एडवर्टाइजमेंट इन एन एरिया ऑफ दिल्ली करना है। अब ये सारा क्राइटेरिया हम 4 पॉइंट्स के ऊपर कंप्लीट करता है, ठीक है। अभी कैसे होगा ये बताता हूं। फेसबुक में मेक इट पॉसिबल टू टारगेट द राइट ऑडियंस, कि आपकी सही ऑडियंस तक पहुंचाने का तरीकाकार आपको फेसबुक प्रोवाइड करता है। अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम 2 चीजों को कंफर्मेशन करेंगे। ये ऐड लगाने का तरीका है, ये अभी जब लगाएंगे आपको नजर आ जाएगा।
अब यहां पर एडवर्टीजमेंट ऑफ फेसबुक दो तरह की है, एक होता है बूस्ट पोस्ट, एक होता है एड्स। बूस्ट पोस्ट नॉर्मली फॉर द डिलीवरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कि मैंने एक पोस्ट लगाई, उस पे लोगों की रीचेस और एंगेजमेंट्स कम आई, मैं चाहता था ज्यादा लोग देखें, मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड पोस्ट को बूस्ट कर दिया जाता है ताकि उस पे फौरन से लोगों का अट्रैक्शन ले ली जाए। नॉर्मली ये एक प्रमोशन टाइप के काम में किया जाता है। अब प्रमोशन क्या होती है, जे डॉट ने अपना नया वॉल्यूम इशू कर दिया, अब क्या वो कुछ बेच रहे हैं? हाँ, लेकिन कहाँ? स्टोर में या ऑनलाइन। लेकिन वो अभी बताना क्या चाह रहे हैं कि उन्होंने एक न्यू वॉल्यूम लॉन्च किया है, जे डॉट ने अपनी सेल लगा दी। अब ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन टाइप का डाटा है जो सेंड किया जा रहा है, और वो कह रहे हैं जी मैंने 50% के ऊपर सेल इंपोज कर दी है। अब यहाँ पर ना सेल हो रही है, मुझे क्या चाहिए? रीचेस एंड एंगेजमेंट्स चाहिए, और वो लोग चाहिए जो मेरी वेबसाइट की तरफ मूव कर दें, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजों को बोला जाता है बूस्ट अप पोस्ट। इसको पढ़ते हैं, समझ आएगा। बूस्ट अप पोस्ट व्हेन यू सी अ क्विक इमीडिएट विद इन 24 आवर्स a flurry of high engagements you have given your audience। 24 घंटे के अंदर जल्दी लोगों तक बात पहुंचाकर उसको प्रोसेस करने का मैकेनिज्म बूस्टिंग अ पोस्ट के अंदर किया जाता है। इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू हियर, और आप वो दे रहे होते हो जो आप चाहते हो लोगों को पहुंचाना, देना चाहते हो। बूस्ट अ पोस्ट व्हेन यू हैव एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू वांट योर एडवर्टाइजमेंट के योर ऑडियंस टू हियर, कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे बनो काबल की क्लासेस कल शुरू हो रही है। अब क्या इसमें कुछ बेच रहा हूँ? क्या ये कोई सर्विसेज है? नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंच जाए। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, हमने एक पोस्ट लगाई और उसमें लिखा कि क्लासेस ऑफ बनो काबल इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द 1st of September 2025। दैट वाज एन बूस्टिंग अ पोस्ट, जिसके अंदर ना कोई हमें रिप्लाई चाहिए, ना हमें कोई डाटा चाहिए, ना रिटर्न टाइप चाहिए, सिर्फ हम चाहते हैं कि यूजर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, गेट कर ले और उसके ऊपर रिएक्ट कर दे, खत्म। एंगेजमेंट से रीच चाहिए, वो हर एक करेगा। सेकंड क्वेश्चन होता है एड्स, और एड वो मुकाम है जो 99% ऑफ बिजनेसेस यूज करते हैं। अब एड्स क्या होते हैं? नॉर्मली कि हम कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिसमें हम या सर्विस बेच रहे हैं, या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या हम जो है वो यूजर से किसी चीज की कोई रिटर्निंग वैल्यू ले रहे हैं। अब प्रोडक्ट को बेचना और सर्विस को बेचना तो आपको समझ में आता है वो क्या होता है। अब मुझे एडमिशंस करने, और एडमिशंस करते हुए मुझे स्टूडेंट्स के लीड फॉर्म चाहिए कि भाईजान कौन कौन किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। उसके तौर पे क्या मैं बेच रहा हूँ कुछ? क्या मैं सर्विस दे रहा हूँ? नहीं, लेकिन ये काम मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कर सकता हूँ। मैं उनसे लीड्स ले सकता हूँ। हाँ, मैं कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, हायरिंग्स कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? सीवी। अब क्या सीवी जो है कोई सर्विस बेच रहा हूँ? नहीं। प्रोडक्ट बेच रहा हूँ? नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? यूजर एंगेजमेंट्स ले रहा हूँ। इसको कहते हैं यूजर एंगेजमेंट्स। तो यहाँ पर आता है एडवर्टाइजमेंट्स। अब एडवर्टाइजमेंट्स you see in your personal feed as sponsored ad, कि आपके पास sponsored ad लगा होगा। ये इस नोयत का अगर आप यहाँ पर देखोगे पोस्ट के ऊपर लगा होगा, कहीं पे sponsored लिखा होगा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। Instance when ad are used are relevant, build your fan base with specific targeted audience, send a specific target audience to your website। कि आपके पास यहाँ तो टारगेट ऑडियंस अपने वेबसाइट पे लेके जा रहे हो, या उनको व्हाट्सएप पे कॉल करा रहे हो, या सेल इंगेज करा रहे हो, या जब भी इंटरेक्शन विद द पीपल चाहिए किसी भी मद में, वहां हम क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट करेंगे। पोस्ट क्या लगा रहे होते हैं? बूस्ट क्या होता है? क्या होता है? जल्दी से बताओ, रिपीट करो। 24 घंटों के अंदर अंदर जब हमें इंफॉर्मेशन यूजर को देनी है इमीडिएट वे में, तब हम बूस्ट करते हैं किसी पोस्ट। और जब हमें कोई एंगेजमेंट ऑफ अ यूजर चाहिए, यानी कि एंगेजमेंट से मुराद रीचेस भी चाहिए, सेल भी चाहिए, कोई डाटा भी चाहिए, कोई अगर एडमिशन है तो उसका डाटा हो, कि और पोस्ट है तो उसका डाटा हो, तो तब हम क्या करते हैं? एड्स पोस्ट करते हैं।